So let's turn it on. So I can give you a review, guys, like how I make my assignments and everything. I try to शो एवरीथिंग. मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ स्क्रीन में दिखा पाऊँ, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. मैं अपने वीडियोस फोन में बनाती हूँ, तो और मेरे पास इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल नहीं है जितनी लोगों के पास है. इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होते हैं. एंड आई नो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद बना रही हूँ. 015 आई ट्राई टू रिमेम्बर द कोड. जितनी भी बार हम लॉग इन करते हैं, हमारी यूनि हमें कोड भेजती है. तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, hello everyone, welcome back to my channel. This is Ashita Virani. आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ. आई गेस ऑलमोस्ट मंथ होने को आ गया है, लेकिन मैं कहीं पे बिजी थी, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी. थोड़ा बहुत जॉब में और सबसे ज़्यादा अपने असाइनमेंट्स में. और सब अभी टाइम हुआ है 6:45 बज रहे, 6:45 हुए हैं शाम के. और यहाँ पे बहुत सारी धूप है, जैसे कि आप देख सकते हैं. और मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग बोलते हैं कि लेट नाइट यानी कि 10 बजे तक पूरा ऐसा ही वेदर रहता है यूके के अंदर, समर्स में स्पेशली. तो या हम थोड़ा फील कर पा रहे हैं. 8 साढ़े 8 बजे तक तो मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि धूप होती ही होती है. और या मुझे आवाज़ आती रहती है, बिकॉज मैं बिल्कुल कॉर्नर वाला घर है मेरा, बिल्कुल रोड के पास है. और यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी है. मतलब बस स्टेशन सिर्फ 2 मिनट्स वॉक पे है, और ट्रेन स्टेशन 10 मिनट्स वॉक पे है. तो इजीली बहुत ही सब हो जाता है. लेट्स गो टू द टॉपिक जिसके बारे में मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ. वेल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब बच्चे यूके आते हैं. यूके आने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती है उनके साथ. लाइक मेरे साथ भी हुआ था, और मैंने इसके एक्सपीरियंस जो लिए हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. आपको पता चलेगा कि क्या कैसे किस तरह से हुआ है, और ऑलमोस्ट सबके साथ होता है. इसमें मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है आप सभी को, और मुझे लगता है कि आपको वो फॉलो करना चाहिए अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं. ओके, सो यस, डेफिनेटली ये वीडियो मैं बना रही हूँ असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, और असाइनमेंट्स को समझना कैसे होता है. हमारा क्या टॉपिक है. मेजॉरिटी मैंने ये देखा है कि बच्चे असाइनमेंट्स बाहर बनवाने के लिए दे देते हैं, अपना टास्क अच्छे से पढ़ते भी नहीं है. वेल, जब मैंने अपना असाइनमेंट देखा तो मतलब जब हम इंडिया में थे तभी से ये चीज़ शुरू हो गई थी. जो लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं पैसे लेके, वो आपको मैसेज करते हैं कि हम असाइनमेंट बनाते हैं, हम आपको बना के देंगे, ऐसी क्वालिटी वैसी क्वालिटी. मतलब होता है, अच्छे भी होते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट. ओके, सो मोस्टली बच्चे जॉब करने लग जाते हैं, या फिर यूनी के क्लास ठीक से नहीं लेते, या फिर अपना टास्क ठीक से नहीं पढ़ते, या फिर उनको मेथड नहीं पता कि असाइनमेंट का मेथड कैसा होता है, किस तरह से बनता है. थैंक्स टू गूगल हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. तो मेरा जो आज का ये वीडियो है स्पेशली बच्चों के लिए है जो असाइनमेंट्स खुद बनाना चाहते हैं, और मैं ये हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना असाइनमेंट खुद से बनाएं. उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहली चीज, आपके प्रोफेसर को पता होता है कि एक बच्चा जो खुद पढ़ रहा है वो असाइनमेंट बनाता है, और जिसने बाहर से बनवाया है उस असाइनमेंट में और जो खुद बनाया है उस असाइनमेंट में बहुत फर्क होता है. तो असाइनमेंट का टास्क समझे कैसे. यूजुअली आपको मैं अभी आपको पूरा दिखा नहीं सकती, अदरवाइज मैं आपको जरूर दिखाती. और ट्राई करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो को यहाँ से कट करके बीच में एक टास्क
दिखाने की कोशिश करूंगी इफ पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज आपको समझ आ जाएगा जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपना असाइनमेंट जब भी आप खोलेंगे तो पहले आपको चीजें कि भाई ये सब्जेक्ट का है, ये प्रोफेसर है, इतने वर्ड्स का है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में जो मार्किंग होती है वो टोटल असाइनमेंट असेसमेंट बेस्ड है। मतलब हमें साल में एक असाइनमेंट बनाना है 5,000, सॉरी साल में नहीं, एक सेमेस्टर में असाइनमेंट बनाना है। एक सब्जेक्ट का 5,000 वर्ड्स का होता है और हाँ उसके 100% मार्क्स होते हैं। उसमें से आपको पास होने के लिए कंपलसरी 50 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और आई गेस यूके की सभी यूनिवर्सिटी में यही रूल है कि अगर आपको पास होना है तो आपके 50% मार्क्स आने चाहिए आपके असाइनमेंट्स के अंदर। ज्यादा आते हैं तो मेरिट में जाते हैं, डिस्टिंक्शन आता है और बहुत अच्छा कुछ आता होगा। मैंने अपने लाइफ में अभी तक कभी डिस्टिंक्शन लिया नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट इट। ओके, लेकिन हाँ मैं फेल नहीं हुई हूँ, इस चीज का मुझे बहुत प्राउड है। तो ये है। तो जब भी आप असाइनमेंट खोलेंगे तो पहले आपको टास्क दिया गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइनेंस सब्जेक्ट है तो मेजोरिटी मेरी ना थ्योरी कम होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। तो एक पूरा केस स्टडी दिया होता है या फिर कोई कंपनी चूज करनी होती है, उसके फाइनेंशियल असेसमेंट निकालने होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो फाइनल टास्क है वो लास्ट में दिया होता है। पूरा आपको टास्क एक्सप्लेन करने के बाद नीचे रिक्वायरमेंट्स दिए होते हैं कि आपको आपके असाइनमेंट के अंदर करना क्या है। लिसन वेरी केयरफुली, ये आपका असाइनमेंट है। जो लास्ट में दिया है आपको शायद 3 टास्क दिए हो, मीन्स 3 रिक्वायरमेंट्स दिए हो कि आपको अर्निंग्स एंड प्रॉफिट मार्जिन या फिर स्टॉक मैनिपुलेशन या फिर मैं जस्ट एक टॉपिक बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। वर्सेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन दो और उसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करो। उसमें आप अपने रेफरेंस डालो, एग्जाम्पल डालो, रियल लाइफ एग्जाम्पल डालो। आप अपनी समझ के हिसाब से एग्जाम्पल डाल सकते हैं। टास्क मतलब और दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक नया टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक को एलिब्रेट करो। एंड देन लास्ट में 3rd टॉपिक मान लो आपको ये दे दिया कि आपको क्या लगता है, लाइक यूके में है तो यूके गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या कर सकती है, या मीन खिलाफ तो क्या ही कर लेंगे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। मार्केटिंग में हो तो कैसे मार्केटिंग होता है, कोई कंपनी का फाइनल क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट, उसकी मार्जिन, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग में उनकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, इन चीज़ों के आइडियाज वो आपसे मांगते हैं। तो टास्क को बहुत अच्छे से पढ़े, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क को बहुत अच्छे से पढ़े, एक बार नहीं 5 बार पढ़े। एक बार में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, 5 बार पढ़े। लास्ट में उसकी रिक्वायरमेंट को 5 से 6 बार जरूर पढ़े और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहता है। और उसके बेस पे फिर आप अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। राइट, टास्क को रियली मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़े। आप अपना असाइनमेंट अगर 5,000 वर्ड्स का है विद इन 1 वीक बना सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमें सभी को पता है कि हम लास्ट में ही भागते हैं। विद इन अ वीक मीन्स आप पूरा दिन बैठ के भी नहीं बना रहे हो, बस कुछ घंटे दे के बना रहे हो। लेकिन अगर आपको टास्क समझ में आया होगा तब आप वो असाइनमेंट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हाव बना के रखा है कि हमें असाइनमेंट बनाना नहीं आता। अगर हमने बनाया तो हम डेफिनेटली फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो बाहर से बनवा के लाते हैं उसके कंपैरिजन में जब आप खुद बनाते हैं ना तो उसके मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सारी चीजें आपको समझ ना आए, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं कि भाई ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीजें कैलकुलेशन वाइज होती है, तो इवन मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेती हूँ कि मुझे आप ये एक्सप्लेन करो, ये कैसे होता है, ये किस तरह से बनाते हैं, या फिर कैसे होता है। स्ट्रक्चर आपको बता सकते हैं, फॉर्मूलाज आपको बता सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपके असाइनमेंट्स के टास्क में होती है और रिक्वायरमेंट्स में वो क्लियरली मेंशन होती है। ओके, जब आप असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज एक्सक्लूसिव समरी लिखनी होती है। सबसे पहले टाइटल जो आपका होता है वो एक्सक्लूसिव समरी से स्टार्ट होता है, लेकिन वो हमें सबसे लास्ट में लिखनी होती, सबसे ऊपर है लेकिन लिखनी सबसे लास्ट में। उसका रीजन क्योंकि जब हम पूरा असाइनमेंट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मैंने असाइनमेंट में क्या मेंशन किया है। राइट, एंड देन आता है, स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन से। हो सकता है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखने बैठे तो शुरू में आप पूरा ना लिख पाए, यानी कि
एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन 500 वर्ड्स का होना चाहिए, राइट। अगर 5000 वर्ड्स का असाइनमेंट है तो की बात है, अगर 2000 का है तो 200 वर्ड्स का होना चाहिए। मीन्स 10% आपके जो वर्ड्स है वो इंट्रोडक्शन में और 10% रिकमेंडेशन में। ये मैंने टॉप एंड बॉटम आपको बता दिया, बीच में जो वर्ड्स है वो बाकी सारे बीच में आते हैं। एक सबसे अच्छी चीज जो हमें पता है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, ये मुझे रियलाइज हुआ था कुछ टाइम बाद जब हम आइल्स कर रहे थे। तो मुझे ये लगता था कि यार तुम ये टास्क लिखवा के कहाँ जाना चाहते हो हमसे, जो ऐसे राइटिंग आता था हमारा, ये ऐसे लिख के हमें कहाँ जाना है, क्या ही उखाड़ लेना है, कौन से झंडे गाड़ लेने हैं, राइट। तो कोई झंडे नहीं गाड़ लेने हैं, लेकिन वो ऐसे हमें इसलिए लिखवाया जाता था, टाइम पीरियड के अंदर इसलिए लिखवाया जाता था। उसका सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है यार, कि इंट्रो देना है, आपको बॉडी पैराग्राफ देने हैं। हाँ, बात ये होती थी कि हमारे ऐसे में बॉडी पैराग्राफ 1, 2 या 3 होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, 2 तो मिनिमम होते ही होते हैं। देन आफ्टर आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम जो हमने ऊपर लिखा है उसका क्या कंक्लूजन हमने निकाला है। हाँ, बात ये है कि हम रिकमेंडेशन नहीं देते उसमें, लेकिन होता बिल्कुल सेम है। अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव समरी, फिर आपका टेबल आएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स डाले हैं। वेल, टेबल भी पहले प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि आप टॉपिक्स वन बाय लेने जाने वाले हैं, राइट। अब मान ले कि आपको 3 टास्क दिए हैं, 3 रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। पहली रिक्वायरमेंट है कि अर्निंग मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन आप एक्सप्लेन करो। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखने के बाद आप अर्निंग मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन आप एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आप जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसको पढ़े। अब मान ली 3 रिक्वायरमेंट है, आपका असाइनमेंट 5000 वर्ड्स का है, तो 1500 वर्ड में वो 4500 वर्ड हो जाते हैं। हम 1500 पकड़ के चलते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी किसी टास्क में कम हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको असाइनमेंट बड़ा नहीं लगेगा, आपके टास्क हो गए डिवाइड, छोटे छोटे टास्क में आप अपना असाइनमेंट बना पाएंगे, राइट। तो हमें सिर्फ एक एक टॉपिक लेना है, एक एक टॉपिक, पूरा नहीं करना है, एक साथ सब कुछ कभी भी दिमाग में नहीं घुसेगा, राइट। तो एक एक टॉपिक स्टार्ट करना है और किस हिसाब से करना है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बात ये होती है कि रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं, रेफरेंसेस मेंशन कैसे होते हैं, यस मैं ये सारी चीजें आपको आगे बताने वाली हूँ। अपेंडिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। प्लेगरिज्म क्या होता है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है, आप किसी और की लिखी हुई चीज को खुद कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, ये चीजें आगे होने वाली है, राइट। ठीक है, स्टे ट्यून एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहली चीज है टास्क समझे और टास्क को डिवाइड कर दे कि पहले मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। जैसे हम बिल्कुल आइल्स में करते थे कि हम अपना जो ऐसे का टॉपिक है उसको 3-4 बार पढ़ते थे कि ये टॉपिक मुझे क्या कहना चाहता है, और उसके रिलेटेड हम टॉपिक्स बना लेते थे कि ये एक्सप्लेन करना है बॉडी पैराग्राफ 1 में, ये एक्सप्लेन करना है बॉडी पैराग्राफ 2 में। ये हमने जस्ट रफ नोट्स बनाए हैं, एक साथ नहीं बनाते, वो हमें भी पता है, राइट। तो बिल्कुल आपके असाइनमेंट्स में भी ऐसा ही होता है कि आपको रफ टॉपिक्स पहले लिख लेने हैं, बेसिक लिख लेना है कि मैं अपने असाइनमेंट्स में क्या लिखना चाहता हूँ। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत फील हुआ था। टास्क समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो टास्क को बहुत अच्छे से समझे, राइट। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बना लिया, ठीक है। अब आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया है कि हमें एक्सक्लूसिव समरी लिखनी है, फिर टेबल आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगी जो भी आप लिखना चाहते हैं, एंड देन लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन थोड़ा सा लिख दे और उसके बाद आप रिकमेंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिकमेंडेशन जरूर दे कि आपने कोई भी कंपनी चूज करी है, उसके अंदर ये चीजें होती है, और लास्ट में मैं इस कंपनी को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि उनको ये करना चाहिए। देखो, प्रोफेसर बहुत चीजें समझते हैं, आप जो भी लिखते हो उनको पता होता है कि ये इसने खुद से लिखा है या कहीं से बनवाया है, तो ये चीज है, राइट। ठीक है, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया है। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने असाइनमेंट्स का सोर्सेस, मतलब मुझे रेफरेंस कहाँ से ढूंढने हैं, ये कहाँ से कर पाएंगे। मोस्टली देखो, गूगल का जमाना है तो आपको असाइनमेंट्स के फॉर्मेट भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे देखने के लिए कि कैसे कैसे। बहुत सारे लोगों ने अपने सेम टॉपिक पे असाइनमेंट्स डाले भी हुए होते हैं, लेकिन आप वो नहीं लिख सकते, उसके अंदर प्लेगरिज्म आता है।
प्लेगरिज्म का मतलब है कि किसी और की लिखी हुई चीज को आपने अपना बना के लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि 30% प्लेगरिज्म वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई प्रोफेसर 25% एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये होता है जो भी 5000 वर्ड्स है उसमें। रेफरेंस में अगर प्लेगरिज्म आता है तो वो काउंट नहीं होता है, डोंट वरी, राइट, ठीक है। तो इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस सेम हो सकते हैं क्योंकि आप सेम टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेकिन आपकी लिखने की कला कह सकते हैं, आपका आपके अंदर जो टैलेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, आपके वर्ड स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह से प्लेगरिज्म हटता है। जैसे हमें बार बार आइल्स के ऐसे में बताया जाता था कि सिनोनिम्स यूज करें, सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट यूज करें, एक्टिव है तो पैसिव में लिखे, पैसिव है तो एक्टिव में लिखे। सिनोनिम्स आपको बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट है। और ये बहुत अच्छी चीज हो गई यार, यहाँ पे मार्किंग हमें एग्जाम दे के नहीं लेने हैं, हमें मार्क्स असाइनमेंट बना के लेने हैं, तो हम इजीली बना सकते हैं, राइट। अब मैं मेरी एक बुक है, मैं लेके बैठी हूँ, राइट। मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेफरेंस कैसे मेंशन होते हैं। सपोज मैंने इस बुक में से एक रेफरेंस लिया है जो मैंने अभी रिसेंटली अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना वो रेफरेंस लिया है, लेकिन अभी मैं रैंडमली आपको बता देती हूँ। सपोज मेरी ये बुक है और मैं अर्निंग मैनेजमेंट की बात कर रही थी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं क्योंकि मेरा फाइनेंस सब्जेक्ट है। तो फाइनेंस मैं अपनी लाइब्रेरी गई, मेरे मॉडल में सारी बुक्स मुझे रिकमेंड की हुई है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सेस देती है, उसमें आपको बुक्स के रिकमेंडेशन भी दिए होते हैं कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको ये बुक्स पढ़नी है, तो इस बुक्स में से आपको ये मिल जाएगा और आप लिख के ले ले। आप जो भी चीज वहां पर रेफरेंस दिए हुए हैं उन्हीं बुक्स में से आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज, आपके प्रोफेसर आपको जो भी बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी सिखाते हैं, वो सारी चीज मूडल में होती है। और अगर आप अपना टास्क बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मूडल में ही आपका पूरा असाइनमेंट अंदर मेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर ने किसने लिखा है उसके रेफरेंस भी वही दे दिए होते हैं, तो आपको रेफरेंस ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप अगर बुक्स के रेफरेंस देखेंगे, आपको रिकमेंडेशन की हुई होती है कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप ये बुक पढ़े ताकि आपको आगे उसके अंदर नॉलेज मिले। तो मेरे केस में सेम ऐसा था। मैं अपना लैपटॉप में अपना मॉडल खोल के दिखाऊंगी मैं आपको कि वहां पे बुक्स कहाँ मेंशन है। आपके यूनि का हो सकता है फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन बुक्स के रिकमेंडेशन डेफिनेटली होते हैं। और अगर आपके रिकमेंडेशन वहां पे नहीं है तो पर्सनली प्रोफेसर को पूछ लो, यार आप 15 लाख 20 लाख किस चीज के दे रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी को, राइट। प्रोफेसर को पूछो कि सर मुझे बुक्स रिकमेंड करो, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं कौन सी बुक्स पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, इंडिया जैसा नहीं है यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये बुक है, ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस प्लानिंग, लिखी है रॉजर बेनेट ने, ओके। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, इग्नोर इट, ओके। तो हम जा रहे हैं 186 पेज नंबर पे। मैंने खोल लिया 186 पेज नंबर 186, जहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज दी है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो अब मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होती है उसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो मैं ये पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होती है। अब उसको मुझे मेरे वर्ड्स में लिखना है। अब मैं ये कॉपी नहीं कर सकती। अगर मैंने कॉपी टू कॉपी लिख लिया तो इसको बोला जाएगा प्लेगरिज्म। तो कॉपी नहीं लिख सकती, लेकिन मेरे समझने के बाद मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बताते हैं कि वो इंसान 114 नंबर की बस में आ रहा है, मैं बहुत बेकार सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, और उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 114 नंबर की बस में वो इंसान आया था। बात मैंने सेम कही, लेकिन मेरे कहने का लहजा, मेरा मतलब, मेरे वर्ड्स अलग थे। बात का मतलब सेम बनता है, मीनिंग सेम बनता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल कुछ अलग ही दिया है। तो मुझे बस उसको मेरे वर्ड्स में लिखना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है कि मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को क्या समझा, या फिर मैंने अर्निंग मैनेजमेंट को क्या समझा, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या समझा, मैंने स्ट्रेटेजीज को क्या समझा। ये मुझे मेरे वर्ड्स में लिखना है। और अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, फिर आपको करना होता है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है कि मैंने वो क्रेडिट किसी और को दी कि ये चीज मैंने इस इंसान की बुक से पढ़ी थी, इस इंसान से मैंने सीखा था, और इस इंसान को मैं इस चीज की क्रेडिट देता हूं। तो साइटेशन होता है कि जब आप, मैंने मान लो डेफिनेशन लिख ली अपने वर्ड्स में, फिर आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, ब्रैकेट,
आई एम सॉरी, ब्रैकेट बनाए और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप लिखें जिस बुक से लिया है, बुक का नाम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस प्लानिंग, कॉमा करें, राइटर का नाम, कॉमा करें, कौन से ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रंट पेजेस पे मिल जाएगी। और लास्ट में अगर आपको पता है पेज नंबर, अगर पता है तो कॉमा करके फिर पीपी करके आप पेज नंबर मेंशन कर दे। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस प्लानिंग की बुक में से पेज नंबर 186 टू 189 तक से सीखी है, पढ़ी है और समझी है। तो ये हो गया आपका साइटेशन। साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके रेफरेंस। तो जब मैं असाइनमेंट बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा रेफरेंस वही लिख देती हूँ। वैसे नॉर्मल लिखना होता है कि राइटर का नाम एंड ईयर लिख देना है कि कौन से ईयर में है, इतना होता है बॉडी में। फुल जो साइटेशन मैंने आपको बताया, मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, वो आता है लास्ट में, वो रेफरेंस आता है लास्ट में कि ये इस चीज का रेफरेंस है, राइट। तो इस हिसाब से आप चीजें रेफर कर सकते हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी जाए, अपने मॉडल का यूज करें, आपके मॉडल के अंदर आपको ईच एंड एवरी वर्ड बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। कभी हो सकता है कि आप लेक्चर में नहीं गए, दैट्स फाइन, लेकिन आपको बुक्स के एक्सेस होते हैं, आपके प्रोफेसर ने आपको जो भी पढ़ाया है उसकी पीपीटी वगैरह सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, आप उस चीज को देखें तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। जैसे मैंने जब बनाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ओके, असाइनमेंट बनाना इज सो इजी। हाँ, लेकिन टाइम देना पड़ता है, बिना टाइम दिए नहीं बनता ये। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा और लंबा होने वाला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो ये हो गया कि आपको बुक्स में से कैसे चीजें लिखनी है, प्लेगरिज्म कैसे हटाना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि उसको कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म आएगा और आएगा। और यूके के अंदर ये सिस्टम है, टन टेन के ऊपर अपना असाइनमेंट सबमिट होता है, तो पूरे यूके में या फिर किसी भी कंट्री में किसी ने ये सेम वर्ड लिखा है तो वो वहां पे शो हो जाएगा कि इतने % प्लेगरिज्म है। अब मैं ये बताती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ने जो एक्सेस दिया है मॉडल्स का, मैं उस मॉडल्स में जाके आपको बुक्स के रिकमेंडेशन आप कहाँ से देख सकते हो वो चीज बताती हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन किया हुआ है, मैं बस आपको सिर्फ दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही बात कर रही थी, मैं ट्राई करूंगी कि आपको दिखे, लेकिन इसमें हाई क्वालिटी दिखना मुश्किल है और मेरे अंदर इतनी स्किल नहीं है कि मैं चीजें बहुत अच्छे मैनेज कर लूँ, मैंने पहले बताया। जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लॉग इन टू मूडल, ये खुल गया। ओके, तो ये मेरा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर वीक वाइज चीजें दी है, शायद आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, बहुत क्लियर नहीं लेकिन दिख रही होगी। ये वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, तो 8 वीक का टोटल हमारा ये सब्जेक्ट था। ओके, तो हमारे प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बोर्ड्स एंड बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं। मैं जो बता रही थी कि आपके मॉडल के अंदर सारी चीजें होती हैं, तो मान लो मैंने वीक 5 में ये चीज पढ़ी है, मैंने इसको खोला, ये पीपीटी में फॉर्मेट में हमें पढ़ाया गया है। समटाइम प्रोफेसर फोटोज डाल देते हैं, समटाइम प्रोफेसर खुद लिख के डाल देते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा था, मतलब बहुत अच्छे से समझ सकता है कोई बंदा। पूरी पीपीटी है और कौन कौन से टॉपिक है मेरे असाइनमेंट में, ये सारी चीजें हैं। अगेन रिक्वायरमेंट्स के अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, आप रिक्वायरमेंट्स में जाए, रिक्वायरमेंट्स में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई कि मॉडल्स से आप ये चीज देख सकते हो। ओके, मॉडल्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखें और असाइनमेंट का टास्क मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल देखें। अब हम जा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मुझे रेफरेंस कहाँ पे दिए हैं। ओके, बुक्स के रेफरेंस, यस, नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा मॉडल मैंने ओपन कर लिया, मैं फिर से ट्राई करती हूँ आपको ठीक से दिखाने की। ओके, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हैं, वीक 4, वीक 5, वीक 6, तो सारे टॉपिक्स भी हमें पढ़ाए हैं, बोर्ड एंड एथिक्स, मार्केटिंग कॉर्पोरेट कंट्रोल, अमेजोन का कोई केस स्टडी है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर रोल, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आपको मतलब कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बनाने के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। और जो सोर्स है ओके, ये रहा, स्पाइंडल एंड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसोर्सेस
इस पे जाएंगे। 12 आइटम्स यहाँ पे इन्होंने सोर्स में दी हुई है। ओके, तो या आई एम ट्राइंग टू शो यू क्लियरली। ओके, तो ये सारी बुक्स है, देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपटीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंज इन यूरोप। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड जितनी भी बुक्स है यहाँ पे दे दी है, मतलब मुझे सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा, लेकिन ये बुक्स मुझे लाइब्रेरी से मिलेगी, राइट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि रेफरेंस कैसे करना है, बुक्स कहाँ से ढूंढनी है और साइटेशन कैसे करना है। ओके, तो जैसे आपने देखा कि टास्क को पहले बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी उसके बाद आपको अपने मूडल को देखना है, उसमें से आपको रेफरेंस की बुक्स कौन सी है, आपको कौन सी बुक्स आपके प्रोफेसर ने, आपकी यूनी ने रिकमेंड की है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उन बुक को लेके आइए। वैसे इस सब्जेक्ट के लिए मैंने 12-13 बुक्स इश्यू करवाई थी अपनी लाइब्रेरी से, सारी बुक्स से एक चीज ली है, तो मेरे पास 13 रेफरेंस हो गए। बुक्स के ऑनलाइन रेफरेंस भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब आप ऑनलाइन चीजें सर्च करेंगे, आपका टास्क सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा उस टास्क के रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस होते हैं, कुछ जनरल्स होते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ चैनल्स की जो वेबसाइट होती है उसके रेफरेंस भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए अदानी कंपनी चूज की थी, तो मुझे अदानी के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल गए। रिसेंटली अभी अदानी के अंदर मैनिपुलेशन हुआ है, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज हुई है, तो इसके रिलेटेड मुझे बहुत सोर्सेस ऑनलाइन भी मिल गए थे। तो मतलब ये है कि रेफरेंस आप सारे के सारे ऑनलाइन ना डालें। एकेडमिक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक रेफरेंस होने चाहिए ताकि प्रोफेसर को पता चले कि बच्चे ने जेन्युइनली पढ़ाई करी हुई है, राइट। यहाँ पे मास्टर का कोर्स मतलब सेल्फ स्टडी होती है, टोटल आपके 200 आवर्स का वो कोर्स होता है, उसमें से 40 आवर्स ही आपको पढ़ाया जाता है, बाकी के 160 आवर्स आपको खुद पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी होती है, खुद से सारी चीजें रिसर्च करनी होती है, राइट। तो मूडल्स में आपको क्या पढ़ाया गया है और असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है वो चीजें मिल जाएगी, और बुक्स के रेफरेंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन रेफरेंस भी मिल जाएंगे अगर आप ठीक से सर्च करेंगे तो। एंड बुक्स के अंदर से कैसे ढूंढनी है चीजें और उसको साइटेशन कैसे करना है, रेफरेंस को कैसे खुद से लिखना है, प्लेगरिज्म कैसे हटाना है, ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। उसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल हो सकते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, वेल आई डोंट नो मुझे ये वीडियो में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ये लगा पर्सनली कि यस, ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट यूज करें। क्यों? समटाइम ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलर इंग्लिश समझ नहीं आती, टास्क को अपनी लैंग्वेज में समझे, टास्क क्या कहना चाहता है अपनी लैंग्वेज में समझे। मैं ये करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। टास्क को अपनी लैंग्वेज में समझने के बाद जब हमें सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी चीज के सिनोनिम्स हमें नहीं पता होते हैं। मुझे नहीं पता था यार, कंपनी को मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बोलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, तो मुझे बहुत सारे सिनोनिम्स पता चले। एंटिटी बोलते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे गूगल ट्रांसलेट से, और एल्स आप गूगल क्रोम से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। दूसरा टूल जो मैं है वो बताना चाहूंगी आपको, सॉक्रेटिक करके एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपना टास्क डालेंगे तो आपको चीजें मिल जाएगी, लेकिन वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको टास्क समझने के लिए चीजें मिल जाएगी ताकि आप उसको पढ़ पाए, उसको समझ पाए, उसको अपने वर्ड में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अगेन अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। दूसरा टूल सॉक्रेटिक है। तीसरा है क्विटबॉल करके कोई एप्लीकेशन है जिससे पैराफ्रेजिंग होती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं रोड पे रहती हूँ ना, मीन्स रोड पे नहीं रहती, रोड के बाजू में रहती हूँ, मेरा घर, तो यहाँ पे पूरा दिन आवाजें आती रहती। हाँ, क्विटबॉल करके एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सीधा आप यूज कर सकते हैं, तो वो चीजें पैराफ्रेज करके देता है, लेकिन मैंने ये चीज ट्राई की थी, उसमें प्लेगरिज्म आया था, तो नहीं करना है। वहां पैराफ्रेज करें या फिर अपने वर्ड्स में लिखने के बाद चीजें, हमारे पास हाई क्वालिटी वर्ड्स नहीं होते। ऑफ कोर्स मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई, गुजराती फैमिली में बड़ी हुई, इंग्लिश की दूर दूर तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम होती है, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं लिख पाती मैं। तो मैंने उस चीज को कैसे यूज किया, स्मार्टली यूज किया। मैंने चीजें लिखी अपने वर्ड्स में, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी, बिल्कुल सिंपल ही लिखी, फिर जो मैंने लिखा है उस चीज का मैंने पैराफ्रेज किया कि इसको अब तुम मुझे अच्छे वर्ड में, अच्छे वर्ड फॉर्मेशन में
इसका सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके दो, और मान लो कि मैंने सिर्फ कंपनी वर्ड यूज किया है, मैंने जो लिखा है, तो उसके अलावा वो एप्लीकेशन जो है, वो जो सॉफ्टवेयर है व्हाटएवर, वो आपको हाई क्वालिटी वर्ड्स देगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कोई असाइनमेंट कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है, मतलब पेड लेने की जरूरत नहीं है आपको कि पैसे दे के हमने खरीदा, उसमें आपको फ्री भी मिलती है ऑप्शन, तो फ्री वाला यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होते हैं कि आप 100 वर्ड्स तक एट वन टाइम पैराफ्रेज कर सकते हैं, तो ये चीजें यूजफुल है। फिर एक है चैट जीपीटी, बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। वेल, इनमें से किसी चीज के मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन ये चीजें यूजफुल है। यस, चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लॉग इन करें और आप कोई टॉपिक डालें, जस्ट फॉर एग्जांपल अर्निंग मैनेजमेंट। मैंने इसका मतलब पूरा का पूरा गलत समझा था जब मैंने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किया, मुझे लगा अर्निंग मैनेजमेंट्स क्या होते होंगे यार, जो हम अर्न कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है। ये मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा था मेरे वर्ड्स में, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका मतलब पूरा डिफरेंट होता है। अर्निंग मैनेजमेंट इट मीन्स कि आप कंपनी के इनकम्स को मैनिपुलेशन कर रहे हो, उसको कहीं सेट कर रहे हो, उसको कहीं फिक्स कर रहे हो ताकि वो लीगल भी लगे और वो बाहर भी ना आए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने अदानी के ऊपर अपना असाइनमेंट बनाया है, तो अदानी ने ये चीज मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, राइट। की है नहीं की है इसका कोई प्रूफ मार्केट में नहीं आया है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसा इस कंपनी के साथ, ऐसा कोई केस इनके ऊपर, ऐसा कोई रिसर्च इनके ऊपर हुआ है और इसको अर्निंग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये मुझे चैट जीपीटी यूज करने के बाद पता चला था, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखना अपने वर्ड्स में है। आपको वहां से क्या बोलते हैं, चीजें मिल जाएगी, स्टफ मिल जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उस चीज को आप अपने वर्ड्स में लिखिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले बुक्स को रिकमेंड करें, देन आफ्टर आप ऑनलाइन जर्नल्स है, सॉरी न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स के जो होते हैं, यूट्यूब पे कई बार न्यूज़ चैनल वाले एडवर्टाइज वीडियोस डालते हैं, उस चीज़ को ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर अगर आपको कभी भी रिसोर्स कम पड़ता है तब जाके आप चैट जीपीटी का यूज़ करें। और ये बताना चाहूंगी, विकीपीडिया का रेफरेंस कहीं पे ना डालें, विकीपीडिया के आपको कभी कोई मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो विकीपीडिया के रेफरेंस ना डालें, बाकी वेबसाइट्स के डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डालें। हाँ, अगर आप ऑनलाइन रेफरेंस डाल रहे हैं तो उस डेट को भी लिखें कि कौन सी डेट को आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया था। सपोज फॉर एग्जांपल आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल के दिन मैंने कोई वेबसाइट खोली, मैंने अपना असाइनमेंट में उसको मेंशन किया कि मैंने ये चीज यहाँ से पढ़ी है और ये मैं बता रही हूँ आपको अपने वर्ड्स में, तो वहां पे लिखे कि एक्सेस मैंने इस दिन को इस समय पे एक्सेस किया था, ताकि आपका प्रोफेसर अगर उसको क्रॉस वेरीफाई करता है तो उसको पता, अगर समटाइम वेबसाइट्स बंद हो जाती है तो उनको पता चले कि इसने इस दिन पे इसका एक्सेस किया था और इन्होंने ये चीज यहाँ से मेंशन की है। तो फॉर अवर सेफ साइड हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस आप डालें बुक्स के, ऑनलाइन डालें न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स के, पेपर्स कटिंग्स के, मैगजीन्स के, या एंड देन आफ्टर बुक्स के सबसे ज्यादा डालें। एंड देन आफ्टर अगर आपको कुछ कम पड़ता है देन आफ्टर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। जितना हो सके चीजों को एलिब्रेट करें। मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी बताया आपको जिसको आप अपना असाइनमेंट बनाते टाइम यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। एंड यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है आई नो, लेकिन ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो खुद बनाना चाहते हैं, बाहर पैसे नहीं देना चाहते। एंड मैं सीरियसली सजेस्ट करती हूँ कि बाहर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने क्या लिखा है। और प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर बनवाने के बाद बच्चे खुद पढ़ते भी नहीं है और सीधा सबमिट कर देते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, बाहर बनवाए हुए असाइनमेंट्स में भी लोग फेल होते हैं, राइट। तो खुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेस है, आपके पास यूनिवर्सिटी का मूडल एक्सेस है, आपके पास लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, आप बुक्स का यूज कर सकते हैं, आप अपने मूडल्स में क्या बताया गया है उन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आई रियली रिकमेंड कि आप अपना खुद से बनाए, खुद से करें। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको थोड़ा स्पीड में करके देखें, ताकि स्पीड में आप इसको सुन पाए और आपको चीज़ें समझ में आ पाए। एंड अगेन टास्क को बहुत अच्छे से पढ़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। असाइनमेंट कैसे बनाना है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, लाइक करें
शेयर करें उन बच्चों के साथ जो यूके आए हैं, यूके या किसी भी कंट्री में गए हैं, आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, बस ऐसे ही बनाना होता है, राइट। तो उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा और उनके पैसे भी कुछ बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको टास्क समझ में आ गया है ना, तो विद इन अ वीक आप 12 घंटे काम करने के बाद 3-3 घंटे दे के भी अपना 5000 वर्ड का असाइनमेंट बना सकते हो। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्राई करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जिस दिन आपका क्लास यूनी शुरू होती है उसी दिन असाइनमेंट को खोल के पढ़ ले, रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू कर दे ताकि एंड मोमेंट पे आप फटाफट से बना पाए। और ये भी करें कि अपने प्रोफेसर को आप एक बार रिव्यू के लिए दे दे अपना असाइनमेंट कि प्रोफेसर मैंने ये बनाया है, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई अपडेशन, कोई फीडबैक, तो आपके प्रोफेसर आपको डेफिनेटली फीडबैक भी देंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हमें फीडबैक देते हैं और हमें बताते हैं कि आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो या आप अपनी प्रोफेसर के साथ पटाके रखें तो आपको हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत लंबे समय के बाद मैंने बहुत लंबी वीडियो डाली है और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे कि बहुत अच्छा स्टफ दूँ, नॉलेजेबल स्टफ दूँ, जो यूजफुल स्टफ है वैसा ही दूँ। हाँ, मैं कभी कभी कुछ भी डाल भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो होती है वो नॉलेज के रिलेटेड होती है, बच्चों के हेल्पफुल हो जाए उस रिलेटेड होती है। तो मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल फटाफट से मोनेटाइज हो जाए ताकि मैं और अच्छे वीडियो कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, आश्रिता वीरानी। टाटा, बाय बाय।